देखो प्रश्न दिया हुआ है के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2kx² - 8k + k = 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर तब होता है जब विभक्तिकर का मान शून्य होता है। विभक्तिकर का मान जब शून्य होता है तो उसके मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए जो बहुपद दिया हुआ है, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो है 2kx² - 8x + k = 0। तो यहाँ देखिए a का मान दिया हुआ है 2k, b का मान दिया है -8 और c का मान दिया हुआ है k। तो इनका विभक्तिकर देखिए, विभक्तिकर d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac। तो अब ये देखो एक चीज और यहाँ देखो, चूंकि ये कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर है तो इनके विभक्तिकर क्या होंगे? शून्य होंगे। तो बल्कि तुम ये लिख लो, चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, ठीक है, इसलिए d बराबर क्या होगा? शून्य होगा। या d का मतलब b² - 4ac का जो मान होगा वो शून्य होगा। या यहाँ मान रख दो d का मान 8 -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2k इंटू c की जगह k = 0। अब इसी को सरल कर दो, यह हो गया 28 64 - 4 दूनी 8 k² = 0। यह हो गया, यहाँ से देखो हो गया 8k² = 64 या k² हो गया 64/8। देखो k² बराबर 64/8 यानी 8 हो जाएगा। तो इसलिए k का मान क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा ±2√2। यही पूछ रहा था। k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2kx² - 8k + k = 0 के मूल बराबर हों। तो k का मान ±2√2 होगा। k का मान ±2√2 होगा, जिसके लिए इसके मान बराबर होंगे, यानी इनके मूल बराबर होंगे। अतः आप इसको इस बीच से लगा करके k का मान दिखा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ फर्स्ट दिया है 2x² + kx + 3 = 0 और यह kx × x - 2 + 6 = 0। तो अब यहाँ से देखिए फर्स्ट से 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ a का मान दिया है 2, b का मान दिया है k और c का मान दिया है 3। तो चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0 या b² - 4ac = 0। अब इसमें मान रख दीजिए तो हो जाएगा k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c की जगह 3, देखिए = 0। या यहाँ हो गया k² - 24 बराबर 0 या k² बराबर हो गया 24 के। यहाँ देखिए k बराबर हो जाएगा 2 ± 2√6, यानी k बराबर ±2√6 के लिए इस समीकरण द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक। अब इसी तरह से यहाँ यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकंड का, यहाँ लिख सकते हो, इसका इसमें पूरा कर दीजिए। हो गया kx² - 2kx + 6 = 0। तो यहाँ a का मान k दिया हुआ है, b का मान -2k और c का मान 6। तो चूंकि यहाँ भी वही हाल है, मूल बराबर हैं, तो यदि मूल बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0। या लिख सकते हो b² - 4ac = 0। या हो गया
माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी की जगह 6 बराबर 0। यह हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 छक 24 के बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 6 इक्वल 0। तब इसलिए यहाँ देखो k का मान 0 हो जाएगा या k बराबर 6 हो जाएगा। अतः k बराबर 0 या k बराबर 6 होगा तब उसके लिए इसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक, लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल 0 का एक मूल 2 है तो k का मान तथा समीकरण का दूसरा मूल बताइए। तो जब इसको सरल करो तो लिख लो माना दूसरा मूल अल्फा है या बीटा है। लिख लो माना दूसरा मूल बीटा है तब गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a। या हो गया 2 इंटू बीटा बराबर c का मान क्या दिया हुआ है 4 और a का मान दिया हुआ है 2। ठीक है ना। यह हो गया 2 बीटा बराबर 2 से 4 भाग दीजिए क्या हो गया 2 दूना 4 या बीटा बराबर क्या हो गया 2/2 या बीटा बराबर 2 1 2 1 यानी दूसरा मूल पूछा था तो दूसरा मूल मिल गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं हुआ। ये जो हम लिखे मूलों का योगफल वाले प्रक्रिया से कोई फायदा नहीं। तो जो मूलों का गुणनफल है उस सूत्र को इसमें लगा दो। क्योंकि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो एक मूल हमारा 2 है दूसरा मूल बीटा माने तो मूलों का गुणनफल यानी 2 इंटू बीटा बराबर c/a यानी 4/4/2 या 2 बीटा बराबर 2 या बीटा बराबर 2/2 बराबर 1 यानी बीटा का मान तो 1 हो गया यानी दूसरा मूल क्या हो गया 1 हो गया। बस यही हमको बताना था, आंसर आपका हो गया। लेकिन एक मिनट और हमें k का मान भी बताना है। k का मान भी बताना है तो k के मान के लिए वहां हम पहुंचेंगे। तो पहले लिखे हुए थे हमने लिखा था ना चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ हो गया अल्फा का मान 2 है प्लस बीटा बराबर -b का मान k/2। तो या आप यहाँ लिख सकते हो 2 प्लस बीटा का मान 1 आ गया बराबर -k/2 या हो गया 3 बराबर -k/2 या हो गया यहाँ से देखो k बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे -2 या k बराबर हो गया -6। ठीक, ध्यान दीजिए माना दूसरा मूल बीटा है तब यहाँ से a बराबर 2 b बराबर k c बराबर 4। अब हम जानते हैं मूलों का गुणनफल c/a होता है इसलिए मूलों का गुणनफल बराबर c/a 2 इंटू बीटा बराबर 4/2 या 2 बीटा बराबर 2 इसलिए बीटा बराबर 2/2 इक्वल बीटा बराबर 1। अब बीटा का मान जब 1 आ गया तब हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये जो मूलों का योगफल होता है वह -b/a होता है इसलिए हमने लिखा 2 प्लस बीटा इक्वल -k/2 या 2 प्लस बीटा का मान 1 लिख दिया 2 + 1 बराबर -k/2 या 2 + 1 हो गया 3 बराबर -k/2 इसलिए k बराबर हो गया 3 गुणे -2 या k बराबर -6। अतः हमें k का भी मान मिल गया और हमें बीटा का यानी दूसरा मूल भी मिल गया। दूसरा मूल हमारा 1 हो गया और जो k का मान हुआ वो -6 हो गया। तो यह प्रश्नावली खत्म हो गई। प्रश्नावली 4.3 अध्ययन प्रकाशन का प्रश्नावली 4.3 खत्म हो गया। अब इसके बाद अध्ययन प्रकाशन का प्रश्नावली 4.4 आएगा। ठीक, उसको सरल हो जाएगा अगले दिन।